हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं देखने जा रहा हूं बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, एक मैं रैखिक बहुपद लेने जा रहा हूं, उसके शून्यक और जो भी उसके गुणांक आएंगे, गुणांक जो भी होंगे और जो उसके शून्य कहेंगे, उसके बीच में हम संबंध स्थापित करने जाएंगे। ठीक है, तो आपको रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वह बहुपद है जिसका अधिकतम घात 1 होता है। समझ गए? तो हम मान लेते हैं कि यह एक x में कोई बहुपद है। ठीक है, अगर आप रैखिक बहुपद का परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि यदि कोई बहुपद x में हो और उसका अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद के घात एक पूर्ण संख्या हो तथा अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप कुछ होता है। वो क्या है? तो रैखिक बहुपद का मानक रूप जो आपको है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो है आपको ax प्लस b। ठीक है, ax प्लस b, जहां आपको a जो है a नॉट इक्वल टू 0 होगा। a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a 0 नहीं हो सकता। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप आपको ax प्लस b है। ठीक है, जहां a 0 नहीं हो सकता। अब इसका शून्यक निकालना है, तो आपको कल ही बताया गया था, पिछले ही लेक्चर में बताया गया था कि शून्यक वह वैल्यू होता है जो उस बहुपद को शून्य बना दे। तो ये x में बहुपद है, तो x का वह मान जो इस बहुपद को शून्य बना दे, उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए, इसका शून्यक हम निकालने जा रहे हैं। क्या होगा? तो हम इसको पहले ही 0 पुट कर देते हैं और x निकाल लेंगे यहां से। कैसे? जैसे आपने पुट किया कि ax प्लस b बराबर 0 रख दिया आपने। ठीक है, और आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करने आता है। कैसे? कि ax बराबर क्या आ जाएगा? माइनस b आ जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस b बाई a हो जाएगा। a आपका शून्यक है, शून्यक इसका हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि यदि आपका रैखिक बहुपद क्या है? ax प्लस b, जहां a जो है 0 नहीं है, उस केस में शून्यक क्या होगा? आपका शून्यक जो होगा, क्या होगा? शून्यक बराबर क्या है? माइनस b बाई a है। b है क्या आपका? b किसका गुणांक है? किसी का गुणांक नहीं है। b क्या है? अचर पद है ना? तो माइनस अचर पद कांस्टेंट, अचर पद बट्टे में क्या है जी? a है। a क्या है आपका? x का गुणांक। x का क्या है? गुणांक। ठीक है, x का गुणांक। तो आपको दो चीज यहां से पता होगा। ठीक है, समझ गए? तो अगर आपकी रैखिक बहुपद है तो उसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होगा। और उसका शून्यक निकालने के लिए मैंने उसको शून्य पुट कर दिया,
तो जब x का वैल्यू निकाले तो आया माइनस बी बाई ए आया। इसका मतलब शून्य जो है क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। b का मतलब है अचर पद, तो माइनस अचर पद बट्टे x का गुणांक, माइनस अचर पद बट्टे x का गुणांक होगा। ठीक है, ये था आपको रैखिक बहुपद का। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद का क्या होता है। अब यहाँ पे आपको है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता क्या है, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 है, वो आपको द्विघात बहुपद कहलाएगा। समझ गए, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का भी कोई न कोई स्टैंडर्ड रूप होगा, मानक रूप होगा। तो क्या है आपको, द्विघात बहुपद का मानक रूप है आपको ax स्क्वायर, क्या है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चूंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसीलिए a जो है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर द्विघात वाले का a अगर 0 हो गया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो द्विघात नहीं, एक घात बन जाएगा, रैखिक बन जाएगा। समझ गए, तो मुझे इस वाले टर्म को बचाना है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। ये आपको द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है। समझ गए, तो ये द्विघात बहुपद का आपको स्टैंडर्ड रूप क्या होता है। कोई आपसे पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद, स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद बताइए क्या है, तो क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0। आपसे पूछे कि a नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोल रहे हैं, तो आप बता सकते हैं क्या कि अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर का टर्म उसमें नहीं रहेगा, तो इसका मतलब बच क्या जाएगा, x का टर्म, तो रैखिक बहुपद बन जाएगा। समझ गए, तो इसीलिए मुझे इसको बचाना है। ए नहीं रहेगा कोई बात नहीं, ए भी नहीं रहे कोई बात नहीं, बट इसको हर हाल में रहना होगा। समझ गए, तो ये था आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड रूप क्या है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, ये है। समझ गए, अब रहा कि इसका गुणांक हम कैसे निकालेंगे। समझ गए, तो इसके भी गुणांक को आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को 0 पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है 2 शून्य आएगा, क्यों, क्योंकि इसका घात 2 है, तो जितना घात होता है उतना शून्य आता है। रैखिक में घात कितना था, 1 था, तो शून्य कितना आया था, 1 आया था। यहाँ पे घात कितना है, अधिकतम घात 2 है, तो शून्य कितनी आएगी, 2 आएगी। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि निकाल भी सकते हो पर निकालने की जरूरत नहीं, मैं मान लेता हूं। क्या है देखिए, जो मुझे याद करना है वो याद कर लीजिए कि माना कि अल्फा और बीटा, माना कि अल्फा और बीटा 2 शून्यक हैं, 2 क्या है, शून्यक हैं। अल्फा और बीटा क्या है आपका, 2 गो शून्यक हैं। मान लिया गया कि अल्फा और बीटा जो है इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक है, तो इसमें जो रिजल्ट आता है वो है शून्यकों का योग। क्या है, शून्यकों का योग। वो क्या होता है देख लीजिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है आपको माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। बी है क्या आपका, माइनस तो माइनस रहने दो, बी क्या है, बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। तो लिखिए एक्स का गुणांक
x का गुणांक भाई a है आपका। a क्या है? आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये रहा आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपका शून्यकों का योग, साथ में आपका शून्य का गुणनफल। तो एक आपको ये याद रखना है कि शून्यकों का योग आपको क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। सो देखिए, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, ये आपको शून्यकों का योगफल मतलब क्या लिख सकते हो इसको, चाहे तो आप आराम से क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि आपने दो माना है ना, अल्फा और बीटा। तो गुणनफल में क्या होगा, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका c बाई ए। तो c क्या है आपको, अचर पद है। c क्या है, अचर पद। अचर पद बाई a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपको एक इसको भी याद रखना है। क्या है आपको, देखिए कि आपको अगर कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है स्टैंडर्ड रूप में, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहां a 0 नहीं है, तो मान लिए कि अल्फा और बीटा मेरा दो शून्यक है। समझ गए? उस केस में शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, जहां पर b क्या है आपका, x का गुणांक। तो माइनस x का गुणांक बट्टे a है, a का मतलब क्या है आपको, एक्स स्क्वायर का गुणांक। साथ में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भी पूछा जाता है ना। तो गुणनफल क्या है आपका, c बाई ए होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर c बाई ए। c क्या है आपका, अचर पद है, और ये क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो इसी पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम दो एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि किस टाइप के इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या आपको बोल रहा है कि जो दिया गया आपको जो द्विघात है उसका शून्यक निकालिए, और जो आप थ्योरी में निकाले हैं शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध, उसके सत्यता की जांच कीजिए। क्या ये सत्य है या नहीं, इससे आप जांच करके दिखाइए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके शून्यक को निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए हम इस बहुपद को शून्य जो है पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, दिया गया बहुपद है आपको px, मान लो कि आपको दिया गया बहुपद जो भी है उसको आप शून्य पुट कर दो। ठीक है, शून्य निकालना है, क्या लिखोगे यहाँ आपको px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। यहाँ px बराबर इतना है। हमें क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है ना। तो यहाँ पुट कीजिए, है ना, क्या कीजिए पुट कि px बराबर 0, px बराबर 0 रखने पर, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मुझे शून्यक निकालना है।
तो पी एक्स बराबर 0 रखने पर क्या होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसका आप निकालिए क्या, गुणनखंड, फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से गुणनखंड निकालिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपको फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से इसको तोड़े हैं, ठीक है, जो गुणनखंड का मेथड है। x कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा इसमें आपको, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 4 कॉमन लीजिए, क्या बच जाएगा इसमें आपको, x प्लस 2 बराबर 0। अब दो चीज का गुणनफल 0 है तो या तो a 0 होगा या फिर a 0 होगा, इसीलिए क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 4 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर कि x बराबर 4 आ जाएगा इससे, और साथ में यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। इसीलिए मान लीजिए कि अल्फा बीटा माने थे तो अल्फा बराबर कितना 4 है और बीटा बराबर कितना है आपका माइनस 2 है। अब आपको संबंध स्थापित करना है ना, संबंध स्थापित करना था इसमें आपको, तो संबंध स्थापित कीजिए। आपको शून्यक है, ये शून्यक 2 आ गया, अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग है ना, मुझे पता था क्या कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा 4 बीटा बराबर है आपके -2, ठीक है, बीटा बराबर -2। तो अल्फा आपका 4 प्लस बीटा आपको कितना -2, और कितना आ गया आपको जी 4 माइनस 2 बराबर क्या आ गया 2 आ गया, बराबर 2 आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -2 बाई 1 बराबर क्या आ गया, माइनस है, -2 क्या है, -2 क्या है आपको x का गुणांक है ना, तो माइनस पहले से है, आगे आपको क्या x का गुणांक भाई एक क्या है, एक क्या है आपको यहाँ पे है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको आ गया, ठीक है, क्योंकि आप इसको यहाँ ये भी लिख सकते हैं ना, -b/a लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये दिखाना था शून्यकों का योग, दूसरा है आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2 बराबर क्या आ गया -8 बराबर क्या लिख सकते हैं -8/1, माइनस का माइनस है, -8 आपका क्या है, -8 क्या है, सी है आपका, सी है आपका सी, और बट्टे में 1 क्या है, ए है 1 यहाँ पे, ए है, दैट इज क्या हो गया आपको सी, आपको सी क्या है अचर पद,
अचर पद बट्टे ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणा है। एक्स स्क्वायर का गुणा है, समझ गए। तो करना क्या है आपको बेसिकली कि आपको किसी भी मेथड से आप शून्यक निकाल लीजिए। मैंने यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से शून्यक निकाल लिया। शून्यक निकालने के बाद हम देखेंगे कि क्या शून्यकों का योग जो है माइनस बी बाई ए आता है कि नहीं आता है। आता है इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया, वरना नहीं होगा, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए, आता है कि नहीं। सी क्या है अचर पद और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ मैंने शून्यक निकाल दिया और साथ में उसको वेरीफाई, उसके सत्ता की जांच भी यहाँ पे हो गई। तो यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं कि यदि शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो आपको बहुपद बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल जब दिया रहे तब बताना है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर दिया हुआ है तो बहुपद क्या है ना। चलिए इसको देखते हैं। सॉल्यूशन कि शून्यकों का योग है ना, क्या दिया हुआ है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता क्या है माइनस बी बाई ए होता है, बराबर कितना दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में शून्य का गुणनफल भी दिया हुआ है, क्या शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, क्या है आपका ये गुणनफल। गुणनफल क्या होता है आपको सी बाई ए होता है, ठीक है। सी बाई ए क्या होगा आपको दिया हुआ है 1/3, 1/3 दिया हुआ है। अगर आपको याद होगा कि आप अगर प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़े होंगे तो इस दोनों में क्या है नीचे में ए है, दोनों में ए है। अगर मुझे इक्वेट करना है तो दोनों का ए सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है इसके नीचे में कितना है आपका भी, इसके नीचे में फिलहाल जो है आपका 1 दिया हुआ है ना 1, और यहाँ पर कितना है 3 है। तो 1 को 3 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब इस दोनों का एलसीएम लीजिए ना, 1 और 3 का कितना आएगा 3 आएगा। तो ये तो ऑलरेडी 3 बना हुआ है, इसको आप 3 बनाइए। 3 कैसे बनाइएगा ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा ऊपर 3√2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है। तो अब आप चाहें तो देख सकते हैं कि ए यहाँ कितना है 3 है और यहाँ भी ए कितना है 3 है, तो इसका मतलब बी भी निकल जाएगा और सी भी निकल जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपका क्या आ गया ए बराबर कितना आ जाएगा 3 आ गया, बी कितना आ गया, क्योंकि माइनस बी बराबर 3√2 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3√2 हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा आपका, सी आपका 1 हो जाएगा। तो आपका जो स्टैंडर्ड बहुपद है उसके अनुसार क्या होगा आपको ax² प्लस bx प्लस सी, इसीलिए बहुपद क्या होगा आपका बहुपद आपको हो जाएगा ax²। तो a का वैल्यू क्या है आपका 3x² प्लस bx, तो b का वैल्यू क्या है -3√2 ax² प्लस bx प्लस सी बोले तो 1, दैट इज अर्थात आपका क्या आ गया आपका ये
3x² माइनस 3√2x प्लस 1 जो है आपको, यही आपका रिक्वायर्ड बहुपद है। ठीक है, अगर जिसमें दोनों में सेम रहे, जैसे यहां भी 3 है, यहां भी अगर 3 होता तो कुछ नहीं करना, सीधा इक्वेट कीजिए। अगर अलग अलग है, यही मेन चीज है कि अगर ये अलग अलग है, इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 3 था, तो एक जगह ए आपको 3 हो रहा था, एक जगह कितना हो रहा था, 1 हो रहा था, तो इक्वेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे और उतना दोनों को एलसीएम जो ही आएगा दोनों को ही बना देंगे। तो यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम 3 आया है, ये तो 3 था ही, इसको मुझे 3 बनाना था, तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर दिए और एबीसी से निकाल लिए और द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड वाला रूप में जो है इसको हम डाल दिए। किसका वैल्यू, ए बी और सी का, वही मेरा रिक्वायर्ड बहुपद होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अपना क्वेश्चन करते रहिए और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।